नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसी सरल, दिव्य और चमत्कारिक साधना की चर्चा कर रहा हूं जो निश्चित तौर पर सफल हो जाती है। यदि आप इसे एक बार सिद्ध कर लेते हैं, इसमें सफल हो जाते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त होती ही है, तो आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो या किसी प्रकार की अन्य विद्या हो, सभी विद्याओं को, तंत्र विद्या को काटने में आप सक्षम हो जाते हैं। और इसके साथ एक विशेषता और भी है, वो ये कि पूछा देना, जिसे बूझा काटना कहते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसके बारे में समस्त जानकारी ये साधना आपको देती है। इसीलिए कहा चमत्कारिक भी है और दिव्य भी। दिव्य इसलिए लोगों के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बताती है, और चमत्कारिक इसलिए दिनों के काम को घंटों में और मिनटों में करके दिखा देती है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि ऐसे कार्य नहीं होते हैं, तो ये साधना निश्चित तौर पर करके उसको चमत्कार दिखाया जा सकता है। और यदि साथ ही निर्धनता से आप परेशान हैं, अर्थात धन का आगमन या तो बिल्कुल नहीं होता, यदि थोड़ा बहुत होता भी है तो किसी भी प्रकार से बरकत नहीं बनती है, और लगातार हाथ तंग रहता है, किसी भी प्रकार से धन टिकता नहीं है, धन की तंगी, धन की परेशानी जीवन में लगातार बनी रहती है, यदि ऐसी परिस्थिति चल रही है, तो भी ये साधना जब आप सिद्ध कर लेंगे तो आपकी ये परेशानी भी दूर कर देगी। जैसे कि बताया, हर प्रकार की परेशानियों के अंत के लिए ये साधना है। तो परेशानियों का अंत हो जाएगा तो निश्चित है सुख प्राप्त होगा, और सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, तो उस आवश्यकता को भी ये सिद्ध करती है, पूर्ण करती है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मदा वीर साधना की। अत्यंत सरल विधान है इस साधना का, और मंत्र भी मात्र 21 बार बोलना है। बहुत लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, ना किसी माला की आवश्यकता है। जब आप मोहम्मदा वीर का मंत्र जपेंगे, बताया 21 बार ही मंत्र बोलना है, तो इसलिए इससे सरल साधना शायद मुश्किल ही हो सकती है, क्योंकि इतने में ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखा जाए तो ये साधना ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना करा दे, जो आपके कार्य को पूर्ण ना कर सके। हर प्रकार के तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किया कराया, लगा लगाया, डाकनी शाकनी, मरी मसान, सबको काट करके सुख प्राप्त कराते हुए जीवन में हर प्रकार के वैभव लाती है और प्रसिद्धि दिलाती है। प्रसिद्धि इसलिए जब आप लोगों के विषय में बताना आरंभ करेंगे तो निश्चित ही लोग आपको जानने लगेंगे। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस साधना के विधि विधान को, किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साधना सामग्री बहुत अधिक नहीं है। साधना सामग्री में श्वेत वस्त्र धारण करके इस साधना को आपको करना है। आसन भी सूती सफेद होगा, या कम्बल का आसन प्रयोग कर सकते हैं। कुशा का आसन भी प्रयोग किया जा सकता है। 5 प्रकार की मिठाई, 1 सिगरेट और लोबान। लोबान को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लेना, बांट लेना। दीपक की बात करें तो तिल तेल या सरसों तेल, कोई भी दीपक आवश्यक नहीं है, परंतु अक्सर बोलता हूं जब भी कोई साधना विधान करे तो कर्म साक्षी के रूप में दीपक अवश्य लगाइए। तो यहाँ पर तिल तेल का, सरसों के तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। जो उचित लगे, जो आपसे हो सके, जो आप कर सके, वो दीपक लगा लीजिएगा। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। ये पूर्ण सामग्री के साथ आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। चलिए जानते हैं किस दिन से आरंभ करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को, इस साधना को जुम्मेरात से अर्थात शुक्रवार की रात से करना है। ये एक मुस्लिम फकीर की साधना है और अत्यंत शक्तिशाली ये पीर माने जाते हैं, और हर प्रकार की सिद्धि, सफलता जीवन में प्रदान करते हैं। भूत प्रेत की बाधा हो तो भूतों को पीड़ा दे करके ताड़ते हैं, पीटते हैं, और फिर वो घर से बाहर करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। शुक्रवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कोई भी हो सकता है, परंतु दिन शुक्रवार का होगा। तो शुक्रवार के दिन से ये साधना आपको करनी है। घर में रहकर के इस साधना को किया जा सकता है। पूर्व में एक प्रेत साधना दी है, वह भी अत्यंत सरल है, बिना मंत्र के भी है, परंतु ये साधना अत्यंत सात्विक है, घर में रह के करनी है, जबकि प्रेत साधना शमशान में रह के की जाती है। तो इसलिए साधना में डरने की, भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। परंतु इतना अवश्य कहूंगा, जब आप ये साधना करें तो पहले रक्षा विधान अवश्य सिद्ध करें। रक्षा विधान सिद्ध करने के उपरांत ही आपको ये साधना आरंभ करनी है, क्योंकि जब वीर उपस्थित होंगे
तो आप कहीं भय ना खा जाएं और भय के कारण कहीं कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए और कहीं आप अपने आसन से उठ कर ना चल दें, क्योंकि इस साधना में वीर उपस्थित हो जाते हैं। वीर कह लीजिए, पीर कह लीजिए, ये मोहम्मदा पीर भी कहा जाता है, मोहम्मदा वीर भी कहा जाता है। तो इस साधना में पीर उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए रक्षा विधान अनिवार्य है। रक्षा विधान करने के बाद ही ये साधना करनी है। अब जिस दिन भी शुक्रवार से आप ये साधना आरंभ करेंगे, उससे पूर्व संध्या काल में, गुरुवार की संध्या काल कर सकते हैं, शुक्रवार की संध्या काल में कर सकते हैं। करना क्या है, 5 प्रकार की मिठाई, 5 अगरबत्ती और 1 सिगरेट ये ले जाकर के किसी जलाशय के निकट चले जाइए। वहां पर अगरबत्ती जलाइए, सिगरेट जला करके रख दीजिए और मिठाई रख दीजिए और निवेदन कीजिए और सारी सामग्री रख करके बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे घर आ जाइए। घर में अंदर आने से पहले हाथ पैर धो लीजिए और उसके बाद रात्रि काल में पश्चिम मुख होकर के आसन पर बैठ जाइए। जैसे कि बताया, सफेद रंग का आसन होगा, सफेद रंग के वस्त्र होंगे। वस्त्र के लिए धोती कुर्ता हो सकता है, कुर्ता पजामा हो सकता है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, साफ स्वच्छ हो वह पहन करके आपको बैठना है। पश्चिम मुख होकर के अपने समक्ष किसी पट्टे पर, चौकी पर एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में गुरु गणेश इत्यादि का वंदन कीजिएगा। पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रार्थना कीजिए, वंदन कीजिए, नमन कीजिए। प्रार्थना यही कि मेरे इस कार्य में सफलता हो, सिद्धि हो और आप हर प्रकार के विघ्नों का नाश करें। जब आपका संकल्प और निवेदन पूजन संपन्न हो जाए, उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं और इसके साथ एक माला गुरु मंत्र। अब यदि गुरु नहीं है या गुरु दीक्षा आपने नहीं ली हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जप कर सकते हैं। आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की साधना के विषय में जब भी बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 11 बार 21 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र अनेकों बार मैं बता चुका हूं। साबर सिद्धि मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसे देख सकते हैं। जब आपके तीनों मंत्र अर्थात गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाए, प्रिय दर्शकों, आवश्यकता यहां पर नहीं है, सीधे मंत्र का जप किया जा सकता है। जो आज का मोहम्मदा वीर का मंत्र है उसका जप किया जा सकता है, परंतु अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि जब भी कोई साधना विधान करे, गुरु गणेश इत्यादि का वंदन पूजन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि साधना में सफलता शीघ्रता से प्राप्त हो और सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर रहें। जब तीनों ही मंत्र आप जप लें, उसके बाद में आज का जो मंत्र है इसको जपना है मात्र 21 बार। 21 बार ही इस मंत्र को आपने जपना है और 21 टुकड़े लोबान के अपने पास लेकर के बैठने हैं। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करके रखिएगा उस समय जब आप ये मंत्र जाप करेंगे। एक बार मंत्र बोलिएगा और लोबान का एक टुकड़ा अग्नि में डाल दीजिएगा। पुनः मंत्र बोलिए, फिर एक टुकड़ा उठाइए, अग्नि में डाल दीजिए। इस प्रकार 21 आहुति लोबान की आपको लगानी है और 21 बार ही मंत्र बोलना है। मंत्र बोलते जाइए, लोबान की आहुति देते जाइए। बस इतना भर करने मात्र से यह साधना निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाती है। इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है वह भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं उस मंत्र को, कौन सा है वह दिव्य और शक्तिशाली मंत्र। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 घुंघरा कोट जंजीर जिस पर खेले मोहम्मदा वीर, 1.25 मन का तीर जिस पर खेलता आवे मोहम्मदा वीर, हाथ पैर की खावे पीर सूखी नदी बहावे, नीर नीला घोड़ा नीली जीन जिस पर चढ़े मोहम्मदा वीर, 1.25 शेर का पीसा खाए अस्की की खबर लगाए, मार मार करता आवे बांध बांध करता आवे, डाकनी को बांध कुआ बावड़ी से लाओ, सोती को लाओ पीसती को लाओ, पकाती को लाओ, जल्दी जाओ हजरत इमाम हुसैन की जांग से निकाल कर लाओ, बीबी फातिमा के दामन खोल कर लाओ, नहीं तो माता का चूखा दूध हराम करें। यह मंत्र है। मंत्र को हमेशा की तरह पहले अच्छे से याद कीजिएगा।
और जब मंत्र कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। बिना मंत्र को कंठस्थ किए कभी भी साधना विधान नहीं करना चाहिए, अन्यथा साधना कभी भी पूर्ण नहीं होती और आपका निश्चित तौर पर ध्यान साधना में नहीं लगेगा। जब आप 21 बार लोबान की धुनी कर दें, अर्थात लोबान की आहुति देनी है, 21 बार मंत्र बोलना है, 21 बार लोबान की आहुति करनी है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए आसन पर विराजमान रहिए, थोड़े से पुष्प लीजिए और फिर मोहम्मदावीर के नाम से दीपक के समक्ष ही छोड़ दीजिए। मिठाई का जो भोग रखा है वह भोग अर्पित कर दीजिए। प्रतिदिन मिठाई के भोग की आवश्यकता नहीं है, जो भी संभव हो वो लगा दीजिए। प्रथम दिन और अंतिम दिन 5 मिठाई आपको रखनी है। अब जानते हैं इसके प्रयोग की विधि को। यदि कोई कार्य अटका हुआ है, बन नहीं पा रहा है या किसी भी प्रकार से दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है, उस परिस्थिति में 5 मिठाई, 5 अगरबत्ती, 1 मीठा पान, 1 सिगरेट, ये सामग्री लेकर के जलाशय के निकट जाना है और ऐसा लगातार 3 से 5 शुक्रवार या गुरुवार की संध्या काल में करना है। इस मंत्र का मात्र 21 बार ही जप करना है, वहीं पर खड़े होकर के, बैठ करके, जैसे उचित लगे। इतना करके आ जाइए, आप देखिएगा शीघ्रता से कार्य बनने लगेंगे और हर प्रकार का रुका कार्य बन जाएगा। निर्धनता, गरीबी दूर होने शुरू हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, बात करें पूछा लगाने की, या जिसे पूजा कहते हैं, जानकारी किसी के बारे में बताना, तो उसके लिए एक सिगरेट लगाइए और मोहम्मदावीर के नाम से रख दीजिए। सिगरेट लगा करके, जला करके रख दीजिए और फिर सामने वाले का नाम पूछिए, 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। मोहम्मदावीर आपको सारी जानकारी देंगे, हर हाल में देंगे। अत्यंत सरल और सिद्ध साधना है, निश्चित ही सफल होती है। विधान भी सरल है, मात्र 21 दिन का विधान है और 21 बार मंत्र बोलना है। बहुत अधिक मंत्र जाप और किसी अन्य प्रकार के पूजा पाठ की आवश्यकता भी नहीं है। करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।